आज अपन एक करंट का मुद्दा या सम्मेलन देखते हैं जो कि G20 का हुआ था 2025 शिखर सम्मेलन। जो अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित था। जोहान्सबर्ग में सोने की खदान भी है। G20 2025 की थीम थी एकजुटता, समानता और संधारणीयता। एकजुटता, समानता और संधारणीयता, ये G20 2025 की थीम थी। इसके मुख्य बिंदु थे या कार्य योजना मुख्य बिंदु मान लो है ना। ये इसके थे आपदा प्रतिरोध और ऋण वहनीयता। इसमें यह है कि प्रभावित देश है ना आपदा वगैरह से या उच्च ऋण या ब्याज दरों से, उनमें G20 के जो सदस्य देश है वो सतत औद्योगिकरण और रोजगार पर बल देंगे, मतलब वहाँ निवेश बढ़ाएंगे। निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। आपदा प्रतिरोध और ऋण वहनीयता को से प्रभावित देशों में अब बिंदु 2 है इसमें जलवायु और ऊर्जा संक्रमण और नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार पर जोर दिया जाएगा। जो कि मतलब जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसके लिए नवीकरणीय ऊर्जा ना, रिन्यूएबल एनर्जी, उसको बढ़ावा दिया जाएगा। और जो कि ये ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, पेरिस समझौते तहत इसको 1.5 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर रखना है। उसके ऊपर भी वापस से जोर दिया गया है, पुष्टि की गई वो अपन का टारगेट है भाई, वहाँ पर रखना 1.5 डिग्री। संस्थागत सुधार, UNSC है ना, उसमें सुधारों को मतलब ये जितने भी देश है G20, ये UNO की या UNSC की जब भी महासभा की वो बैठकें होंगी तो उसमें सुधारों को अगुवाई करेंगे। अगुवाई का मतलब जोर देंगे भाई इसमें सुधार किया जाए, जैसे कि वीटो पावर से संबंधित है। और फोर्थ बिंदु इसका है कि महिलाओं और लड़कियों का सशक्तिकरण पर जोर दिया जाए और आतंकवाद के सभी रूपों रूपों की निंदा की गई। इसमें उनकी आलोचना की गई, आतंकवाद को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए किसी भी देश के द्वारा G20 में। पहला बिंदु था इसमें आपदा प्रतिरोध और ऋण वहनीयता, मतलब औद्योगिकरण और रोजगार में वृद्धि। सेकंड बिंदु है इसका जलवायु परिवर्तन से निपटना, मतलब 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लक्ष्यों को स्थिर रखना, उनको प्राप्त करना। और संस्था का सुझाव UNSC में सुधारों की मांग करना और महिलाओं और लड़कियों के सशक्तिकरण पर बल देना और आतंकवाद का विरोध करना। माने भारत द्वारा प्रस्तावित सुझाव है ना, क्या सुझाव भारत ने G20 2025 में, तो उसमें पहला है वैश्वीकरण पारंपरिक ज्ञान रिपोजिटरी, सामूहिक मानव बुद्धिमत्ता पर उपयोग करना। जो सभी देश है वैश्विक बुद्धिजीवी या वैश्विक देश है जो कि मानवता के लिए अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करे। ठीक, अफ्रीका स्किल एंड मल्टीप्लायर्स,
मतलब अफ्रीका है ना, अफ्रीका के युवाओं को कौशल प्रदान किया जाए। ये बाद वाला सुझाव है कुछ। वैश्विक स्वास्थ्य संकटों से निपटने के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञों की टीम बनाई जाए। स्पेशली विश्व में जो भी जैसे कोरोना कोविड-19 आया, ऐसे कोई और आपदा आ जाए तो उससे निपटने के लिए ग्लोबल लेवल की कुछ विशेषज्ञों की टीम होनी चाहिए। मुक्त उपग्रह डाटा भागीदारी, ये भी बाद में सुझाया कि मुक्त उपग्रह डाटा भागीदारी कि जो उपग्रह है सभी देशों के, उनमें अगर कृषि मत्स्य पालन आपदा प्रबंधन आदि के लिए उपग्रह का डाटा ना वो एक दूसरे देश अपने सहयोग प्रदान करें कि वो स्थानांतरित किए जा सके, जैसे सूखा अकाल या किसी आपदा से निपटने में सहायता मिल सके। मानव खनिज का चक्रण, नवाचार और पुनर्चक्रण और आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। आपूर्ति मैंने क्या इसमें आपूर्ति श्रृंखला मतलब क्रूड ऑयल से जोड़ के देख लो भाई, क्रूड ऑयल की कहीं पर भी आपूर्ति टूटनी नहीं चाहिए, प्रभावित नहीं होनी चाहिए, चाहे वो फिर कितने बड़े युद्ध चलते रहो। ये बात नहीं सुझाया है। मादक पदार्थ और आतंकवाद गठजोड़ का निपटान, ये है ना कि जो भी अब भारत में ये होता है अफीम आती है भाई अफगानिस्तान पाकिस्तान और इस एरिया से, और उधर कौन सी है वो कंट्री है ना, म्यांमार के पड़ोसी, भाई ये इंडिया है। ये इंडिया है। तो एक तो यहाँ से अफीम वगैरह की तस्करी होती है इधर से पूर्वांचल से, एक अफगानिस्तान पाकिस्तान इधर से होती है। इसके साथ ही आतंकवाद को भी समर्थन इधर से ऐसे ही मिलता है। इन्हीं जो कि इधर मतलब इधर भी पहाड़ी एरिया है कश्मीर वाला, तो सुरक्षा एजेंसियों को थोड़ा असमर्थता रहती है निगरानी में, और इधर पूर्वांचल वाला आदिवासी एरिया है पूरा, वो जंगली और आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्र पूरा, तो इधर से भी आसानी है बॉर्डर क्रॉस करने में। और इनका गठजोड़ है उससे निपटान। और इसमें एक और बात है कि भारत और इटली है ना, उसने आतंकवाद को वित्त पोषण है ना, आतंकवाद को वित्त पोषण उससे निपटने के लिए संयुक्त पहल को अपनाया है। मतलब सहयोग एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किया है, अपन दोनों सहयोग करेंगे आतंकवाद से निपटने में लिए जो भी कुछ भी निर्णायक निर्णय लिए जाए उनमें। अब G20 की स्थापना से संबंधित कुछ जान लेते हैं। इसकी स्थापना 1999 में एशिया में एक वित्तीय संकट आया था 97 और 98 में, उससे निपटने के लिए की गई। और इसके सदस्य देशों में है पहले तो दक्षिण अमेरिका, उसमें है अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया है, दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना, ब्राज़ील, अर्जेंटीना हुआ, ब्राज़ील हुआ, ये दक्षिण अमेरिका के दो ही देश है अर्जेंटीना और ब्राज़ील इसमें। और मानो नॉर्थ अमेरिका में कनाडा हुआ, यूएसए हुआ, मेक्सिको हुआ,
यूरोप में फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके, यूरोपीय संघ। अफ्रीका वाले देशों में अफ्रीकन संघ पूरा है। अब ऑस्ट्रेलिया है, इसमें भारत है, भारत है, जापान है, ये एशिया के देश आगे, कोरिया गणराज्य, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका आदि इसके सदस्य हैं। इसमें दो तो संघ है, यूनियन है। कौन सा? एक तो यूरोपीय यूनियन और एक अफ्रीकन यूनियन। G20 की स्थापना पीछे उद्देश्य क्या रहा होगा? इसमें प्रमुख आर्थिक मंच ना, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों, इकोनॉमिक इश्यूज, ग्लोबल स्ट्रक्चर, और गवर्नेंस। गवर्नेंस को आकार और मजबूत करने के लिए इसका उद्देश्य, सीधा है भाई। G20 का उद्देश्य है ना, जो स्थापित उद्देश्य है उसका है कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दे, वैश्विक संरचना और गवर्नेंस को मजबूती देना है ना। इसमें भूमिका निभाता मजबूती देने में, ठीक। इसका वार्षिक शिखर सम्मेलन ना, शिखर सम्मेलन का आयोजन वार्षिक रूप से होता है। अध्यक्षता इसकी चक्रीय रूप से स्थानांतरित होती है भाई। एक बार कोई एक देश करेगा, अगली बार को दूसरा देश करेगा, उसके बाद को तीसरा देश करेगा, उसके बाद कोई और कंट्री करेगी, ऐसे। और इसकी वो सदस्य अध्यक्षता ना तत्कालीन G20 अध्यक्ष द्वारा इसका नेतृत्व किया जाता है। नेतृत्व इसका तत्कालीन G20 का अध्यक्ष होता है, उसके द्वारा G20 शिखर सम्मेलन का नेतृत्व किया जाता है। और इसके अध्यक्ष को ट्राइका द्वारा समर्थन मिलता है। ट्राइका, नई चीज आ गई। ट्राइका क्या है? तो इसमें ट्राइका है कि एक तो पिछले साल का अध्यक्ष, ट्राइका में 3 सदस्य होते हैं। एक तो G20 का पिछला अध्यक्ष, वर्तमान, और एक अगला, ये 3 मिलके G20 का ट्राइका कहलाता है। अभी दक्षिण अफ्रीका ने अध्यक्षता की इसकी, तो इस दौरान इसका ट्राइका था ब्राजील, कि पिछले साल ब्राजील में हुआ था G20 शिखर सम्मेलन, और अगली साल होगा इसका USA में। तो 3 हो गए इसका ट्राइका, अफ्रीका, ब्राज़ील और संयुक्त राज्य अमेरिका। G20 में एक नया मुद्दा और आया था अभी। नया मुद्दा क्या है? एक इशू हुआ था इसको लेके कि ट्रम्प चचा ना, ट्रम्प चचा ने इसमें भाग नहीं लिया, ठीक।
और G20 घोषणा पत्र ना, ट्रम्प चर्चा के भाग नहीं लेने के बावजूद G20 घोषणा पत्र पे G20 के सदस्यों ने स्वीकार कर लिया और उसे हस्ताक्षर कर दिए। इस पर ट्रम्प चचा नाराज हो गया। नाराज होते ट्रम्प चचा ने क्या किया कि अफ्रीका ना, साउथ अफ्रीका, उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिए कई सारे। ट्रम्प चचा एक अलग ही लेवल का व्यक्ति है। ओके, थैंक यू। ये वीडियो बना है 15 मिनट का। हाँ, इसकी PDF बना, मैं एक टेलीग्राम ग्रुप है मेरा, उसमें शेयर कर दूंगा, जो कि नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा आपको। जो भी देखे वो देख लेना। कैसा लगे ये ज़रूर बताना। ओके, थैंक यू।